सबस्ट्रेट और रिएजेंट बोल रहे थे ना। हाँ। देखो तो इसमें दो चीज़ होता है, हम बताए थे कि जब भी रिएक्शन होगा तो एक हमारे पास रहेगा सबस्ट्रेट, एक रहेगा सबस्ट्रेट, और दूसरा उसमें केवल सबस्ट्रेट से ही प्रोडक्ट बनता है एक्चुअली। अगर हम एक्चुअल बात करें तो सबस्ट्रेट से ही अपना प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि मेरे को जो भी बनाना है वो सबस्ट्रेट से ही बनेगा। लेकिन सबस्ट्रेट अकेला प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, तो उसको हेल्प करने के लिए इसमें हमको अलग से एक रिएजेंट डालना पड़ता है, जो मदद से इस पर रिएक्शन करवाता है और अपने जैसे चाहिए उसमें कुछ जोड़ना होता है तो उसको जोड़ेगा या तोड़ेगा, जो भी करना है करेगा रिएजेंट। और साथ में ये बताएं कि इसके अलग में बाई प्रोडक्ट भी बन जाता है, क्योंकि सिर्फ जो हम चाहते हैं वही नहीं मिलता है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ मिल जाता है। ठीक है। हाँ। तो ये सारा चीज़ हो जाता है। कुछ इसका डिफिनेशन नहीं है टाइप से क्या? डिफिनेशन तो दिखाए थे हम बुक में, डिफिनेशन यहाँ पे था ना। अच्छा हाँ, मिल गया मिल गया। सबस्ट्रेट और वहीं पे दिया गया था डिफिनेशन, यहाँ पे है देखो। मिल गया मिल गया ना, यहाँ पे डिफिनेशन। सबस्ट्रेट इज अदर रिएजेंट, इट इज कन्वीनियंट टू नेम, यहाँ पे दिया हुआ है मॉलिक्यूल व्हिच कार्बन इज इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में उपयोग होता है, यानी जो हमारा मेन कंपाउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये है अपना, यहाँ पे ये अपना सबस्ट्रेट है, ये अपना उस पर रिएजेंट है, तो इसी से अपना एक मेन प्रोडक्ट बना है। ब्रोमीन इसमें ऐड हो गया है, रिएजेंट का काम किया है, ऐड हो गया है, ब्रोमीन का यूज पड़ा हमको ये बनाने के लिए, लेकिन मेन अपना सबस्ट्रेट ये था। यहाँ पे देखेंगे तो हमको इससे ये बेंजीन से ये बनाना था, इसका क्या नाम है इसका? मिथाइल बेंजीन। हाँ, और ऐसे जनरल नाम पढ़ा था, लोग कल गए थे ना, पढ़ के निकले। हाँ टोलुइन, तो टोलुइन है, तो टोलुइन है इसका जनरल नाम। इस रीजन के यूज करके हम बनाए इसका। और ये जो HCl जो बना है ये बाई प्रोडक्ट है, मेरे को इसका नीड नहीं था, लेकिन क्या कर सकता है, इसका यूज किया है तो ये भी बन गया है। तो जो चाहते हैं वो ऐसा ही नहीं होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा भी बन जाता है, चीज एक्स्ट्रा भी कुछ चीज हो जाता है, तो वही हो गया यहाँ पे। हमको नीड नहीं था HCl का, लेकिन बन गया, तो इसको हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर इसको अलग से हटाना पड़ता है। तो अब हम लोग आ गए हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, समझ में आ गया है कि उसको रिपीट कर दें, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। नहीं समझ में आ गया, सबको आ गया है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आ गया है दोनों को? हम सुनी थी। हाँ। ठीक है, तो ये था अपना न्यूक्लियोफाइल था और इलेक्ट्रोफाइल था। तो सिंपल सी बात था, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो न्यूक्लियस को लॉक करता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटर को चाहता है। तो पॉजिटिव सेंटर के पास को कौन चाहेगा, तो कोई निगेटिव ही चीज होगा जो पॉजिटिव सेंटर पर जाना चाहता होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो चीज है अपना इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉन के सेंटर को चाहता है, यानी निगेटिव सेंटर को चाहता है, तो इटसेल्फ में ये पॉजिटिव होगा। ये पूरा बात हम कल बताए हुए थे, और यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है, ये हम लोग देख सकते हैं लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा चीज कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल टाइप्स ऑफ रिएजेंट है, रिएजेंट का ही टाइप्स होता है। वैसे मतलब कि सबस्ट्रेट में भी इसका देखने को मिलता है, लेकिन मेनली रिएजेंट पे बोला जाता है। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो प्लस सेंटर लविंग होते हैं, यानी कि इटसेल्फ में वो निगेटिव होते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं निगेटिव सेंटर लविंग होते हैं, और इटसेल्फ में वो पॉजिटिव होते हैं। ये सारा चीज हम लोग को मालूम है। जब इतना चीज हम लोग को मालूम चल गया है, तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं इसमें, और थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का थोड़ा सा हम लोग बंटवारा देखते हैं जो क्या होता है। देखो लो, तो बोल रहे हैं यहाँ पे ड्यूरिंग द पोलर रिएक्शन क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो करेगा ना अटैक। न्यूक्लियोफाइल क्या है? वो न्यूक्लियोफाइल क्या है? जो न्यूक्लियस को चाहता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटर को चाहता है। ठीक है, तो वो एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अटैक्स एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को क्या करता है? अटैक करता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है, जो कि जहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इलेक्ट्रॉन चाहता होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या चाहता होगा? इलेक्ट्रॉन चाहता होगा। और सबस्ट्रेट विच इज द स्पेसिफिक एटम एंड पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट एंड आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वो इलेक्ट्रॉन चाहता होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो डिफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो वो इलेक्ट्रॉन चाहता होगा। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या चाहता है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या चाहता है? न्यूक्लियस चाहता है, प्लस चाहता है। तो प्लस चाहता है तो अपने लिए क्या होगा? निगेटिव होगा। सिंपल सी बात है। देखो लोग, इसको ध्यान से समझना, इस स्टेटमेंट को समझना लोग, कि जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा, पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो उसमें क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को। एक हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं लोग, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और इस चीज को हम समझने का कोशिश करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पहले हम बनाते हैं। मान लेते हैं ये अपना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये है अपना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये कहाँ पे है? ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ पे है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ सबस्ट्रेट को हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ सबस्ट्रेट। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो ये क्या चाहता है? ये मेरे पास मेरे को क्या मिले? इलेक्ट्रॉन मिले, चाहता है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो इटसेल्फ में ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स आर पॉजिटिव सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो पॉजिटिव सेंटर है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में भी लिखे हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो न्यूक्लियोफाइल इधर में जो होगा वो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियस को चाहता है। तो न्यूक्लियस को चाहता है मतलब कौन सा सेंटर को चाहता है? पॉजिटिव सेंटर को। और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को चाहता है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ये निगेटिव को चाहता है लेकिन अपने आप में पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव को चाहता है। और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो होता है वो क्या कहता है? वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, निगेटिव को चाहता है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक पॉजिटिव को चाहता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेगेटिव, हाँ निगेटिव को चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक निगेटिव को चाहता है और अपने आप में वो क्या है? पॉजिटिव है। हाँ, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है वो चाहता है पॉजिटिव को, तो इसको पॉजिटिव दिख गया, अटैक कर देगा, ठीक है। अब ये जो अटैक कर रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल अपने आप में क्या होता है? कभी लिखा है न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ आर निगेटिव, ये निगेटिव था। तो देख लो चार्ज के दृष्टिकोण से भी है रिएक्शन हो जाना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे निगेटिव है, वो पॉजिटिव पे अटैक कर दिया। ऐसे भी अपना क्लियर है नाम से भी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पॉजिटिव सेंटर होता है, जो पॉजिटिव सेंटर होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन को चाहता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इलेक्ट्रॉन लवर होता है लोग, लेकिन अपने आप में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम दिखाएं कि ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को चाहता है कि न्यूक्लियस वाला अटैक कर दे। बोलो, न्यूक्लियोफिलिक पॉजिटिव को चाहता है और होता है नेगेटिव। हाँ होता है नेगेटिव, हम कल भी लिखे हैं इस बात को, यहाँ पे करेक्ट कर लेना है इसको दिमाग में कि न्यूक्लियोफाइल्स आर पॉजिटिव सेंटर लविंग और न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ आर निगेटिव। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रोफाइल्स आर नेगेटिव सेंटर लविंग इटसेल्फ आर पॉजिटिव। इटसेल्फ आर पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए तो हम यहाँ पे फोटो में बनाए, क्या बनाए फोटो में कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पॉजिटिव है। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं लोग, यहाँ पे कहाँ गया, इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं, यहाँ पे देख लेना लोग। यू सेंटर एनयू से स्टार्ट करते हैं। एनयू सेंटर आर क्या होता है? एनयू का सेंटर कैसा होता है? जो एनयू है वो कैसा होता होगा? निगेटिव, क्योंकि ये एनयू जो होता है वो पॉजिटिव को चाहता है तो अपने आप में निगेटिव होता है। तो एनयू सेंटर आर निगेटिव, निगेटिव, ये एनयू सेंटर निगेटिव है। सो इट सर्चेस फॉर किसको सर्च करेगा? पॉजिटिव सेंटर, कोई अदर पॉजिटिव सेंटर को सर्च करेगा, करेगा ना? हाँ।
हाँ, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं इसी प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल के लिए कि यू सेंटर मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है आर इटसेल्फ पॉजिटिव, सो इट सर्चेस फॉर नेगेटिव सेंटर। ये नेगेटिव सेंटर को खोजता है इलेक्ट्रोफाइल। और नेगेटिव सेंटर किसमें रहता है, किसमें रहता है नेगेटिव सेंटर? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में, न्यूक्लियोफाइल है इटसेल्फ नेगेटिव, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर देगा। और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव सेंटर है वो क्या करेगा, पॉजिटिव सेंटर पे अटैक होगा, किसके द्वारा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर द्वारा। तो हमेशा जो नेगेटिव वाला रहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन किस में दे देगा, पॉजिटिव वाला में। देना हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही है, तो हमेशा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक के पास। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक पॉजिटिव को चाहता है तो न्यूक्लियोफिलिक के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा और इलेक्ट्रॉन वाला ही देगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो कुछ दे नहीं सकता है, पॉजिटिव कुछ नहीं होता है। पॉजिटिव किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का नहीं होना को पॉजिटिव बोलते हैं एक तरह से, वही ना। हाँ, ना कि कहीं से थोड़ी ना हम लोग को प्रोटॉन निकल के आ गया है नाभिक से, या ये क्या बोलते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकल के नहीं आया है, प्रोटॉन अभी भी अंदर ही है। पॉजिटिव नेगेटिव किसको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉजिटिव। तो हम लोग भी जानते हैं कि इससे जो हम लोग एरो बनाते हैं, एरो में किसका डायरेक्शन की ओर दिखाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। जो एरो बना रहे थे लोग कल, उसमें किसका ट्रांसफर दिखाया जा रहा था, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का ही न्यूक्लियस में ही रहता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन हाँ, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, तो वो तो बाहर आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ही आएगा। इलेक्ट्रॉन ही आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इलेक्ट्रोफाइल के पास है कि न्यूक्लियोफाइल के पास है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास। तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल हैव बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बंच मतलब झुंड, न्यूक्लियोफाइल हैज बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियोफाइल के पास बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो न्यूक्लियोफाइल ही हमेशा अटैक करता है कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। वो खोजता है कि कौन सा सेंटर है कि इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करता है ना। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इलेक्ट्रॉन को चाहता है और न्यूक्लियोफाइल के पास बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल तुरंत उस पर अटैक कर देगा बिना किसी विरोध के। कोई इसमें विरोध नहीं है। दिमाग में क्लियर हो गया ये सारा बात? हाँ, अब हम लोग चलते हैं आगे। इसको कनेक्ट कर लेना लोग, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और कहीं पे कंफ्यूजन होता भी है तो अब हम लोग एक और एरो का नोटेशन जो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं दिखाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होगा, हमेशा न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल के पास ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है इसमें? ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल पे जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल के पास कहां से इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके पास है नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन चाहता है तो कहां से इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल देता है, न्यूक्लियोफाइल से डायरेक्शन बना रहेगा इलेक्ट्रोफाइल के सेंटर पे। तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस को चाहता है, यानी कि पॉजिटिव चीज को चाहता है तो अपने आप में नेगेटिव होगा। तो उसका एग्जांपल दिखाया जा रहा है जहां पे अब न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्जेस होगा ना, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। एग्जांपल लिख लो, लोन पेयर रहेगा उसके पास, ये OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, Cl माइनस साइनाइड आयन, कार्बन आयन, जो कार्बन आयन कल पढ़े थे लोग, पढ़े थे कार्बन आयन, कार्बोकेटायन। हाँ, तो कार्बो एनायन, ये कार्बो एनायन हो गया, साइनाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। न्यूक्लियस को चाहता है क्योंकि इन लोगों के पास पहले से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे OH माइनस किया गया है, तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड है यहाँ पे और इसके पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एक और इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। ये तुरंत अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी के पास अपना पूरा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे के एक बॉन्ड बनाना चाहता है। समझ आ रहा है बात ना? उसी प्रकार से Cl का है यहाँ पे, साइनाइड का भी वही हाल है। ये कार्बन पे कार्बन है तो कार्बन के और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना हुआ है, फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया है एक्स्ट्रा, तो वो अपना एक बॉन्ड देना चाहता है, इधर से देना चाहता है।
कोई दिक्कत है, किसी को एक्सप्लेन करें? नहीं है दिक्कत, ठीक है। इसके अलावा ये सब पे निगेटिव चार्ज हमको साफ साफ दिख रहा है, तो जिस पे निगेटिव चार्ज साफ साफ दिख रहा है वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। और उसके पास मतलब कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस को खोज रहा है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को खोजता है, प्लस को खोजता है। तो हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, कार्बोनाइल, ये सब न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसके अलावा भी क्या होता है कि जैसे कि H2O है, यहाँ पे H2O, NH3, R2NH, ये सब देखो यहाँ पे H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है ना। ये अपने लोन पेयर दे सकता है ना, किसी को दे सकता है ना। हाँ, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, हाँ न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल हो गया, जो कि न्यूक्लियस को खोज रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है। R3N हो गया यहाँ पे, मतलब कि जो N है इसके में R लगा हुआ है तीन तरफ से, इसके पास भी ये लोन पेयर आता है, तो ये भी अपना लोन पेयर देना चाहता है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियस को खोज रहा है, जहाँ पे प्लस रहे वहां पे अपना ये लोन पेयर दे दे। R2NH हो गया, ये सब न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल है, सब अपने कॉपी पे लिख लेना, OH- CN- R3C, और ये हो गया, ये सब क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस को खोज रहा है, ठीक है। हाँ, तो यही यहाँ पे बात हो गया। तो दो तरह का चीज होता है, ये सब कैन आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। क्योंकि इन लोगों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का काम किया। एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल देते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को खोजता है। जब इलेक्ट्रॉन को खोजता है तो अपने पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सबसे पहला एग्जाम्पल निकल के आ गया कार्बोकेटाइन, हम लोग कल कार्बोकेटाइन देखे थे। कार्बोकेटाइन में प्लस चार्ज बन गया था, उसके पास इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया था, कमी हो गया था, तो अब इलेक्ट्रॉन खोजेगा ना। हाँ, तो वो क्या बन गया है, एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, वो इलेक्ट्रॉन खोज रहा है। बात समझ में आ रहा है मेरा? हाँ, ये वही बात होता है। इसके बाद देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप भी क्या करता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन को खोजता है। अब देखो इसमें कौन खोजेगा इलेक्ट्रॉन को, ये दिखाते हैं यहाँ पे। कार्बन का साथ डबल बॉन्ड वो बना हुआ है ना। ये क्या करता है, ऑक्सीजन के पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन तो अपने तरफ खींच लेता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि नहीं। तो यहाँ पे प्लस बन जाता है कार्बन पे, ये कार्बन पे प्लस बन गया, तो कैसा सेंटर यहाँ पे बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के निगेटिव कर लिया है ना। ये जब निगेटिव कर लिया है, तो अब ये चाहता है कि हमको कुछ और कहीं से मिल जाए। मैं तो हम पॉजिटिव कहे रहेंगे, हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे। वो किसी को खोजता है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन रहे कि कोई नहीं आ गया, तो कोई न्यूक्लियोफाइल मान लो कोई आ गया, कोनो न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या रहता है, निगेटिव रहता है। वो आके उसको दे देगा, अरे यहाँ पे पॉजिटिव है, तुरंत इस पर अटैक करेगा, तुरंत इस पर अटैक करेगा कार्बन पे। इसको पॉजिटिव दिख गया, करेगा ना, कि सोचेगा कर देगा। हाँ, तो बस यही बात है, बस तो समझ जाओ, प्लस माइनस का खेल है यहाँ पे, कि प्लस माइनस पे अटैक, माइनस मतलब हमेशा माइनस अटैक करेगा प्लस पे, ये समझ जाना लोग। ऑलवेज माइनस अटैक ऑन प्लस, क्योंकि माइनस विल अटैक ऑन प्लस कहने का मतलब है कि माइनस का इलेक्ट्रॉन प्लस पे ट्रांसफर हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्लस अटैक करेगा माइनस पे, प्लस के पास कुछ है नहीं है, अटैक कहाँ से करेगा, थोड़ी ना अपना प्रोटॉन निकाल के देगा। माइनस विल अटैक, माइनस के जो माइनस है उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। प्लस के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, कैसे दे देगा। उसके पास जो उसका प्रोटॉन है, प्लस के पास प्रोटॉन है, तो अंदर है, न्यूक्लियस में, थोड़ी ना निकाल के देगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो हम लोग कल भी देखे थे कि कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया था, वो सेक्शन बन गया था, बेचारा के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला लेके भाग गया था, तो 8 में से 6 को बन गया था, इसीलिए तड़प रहा था। तो उसका कमी कौन पूरा कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है उसको पूरा कर सकता है आके, हैं, ठीक है, क्लियर है, इसमें दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में नहीं दिक्कत है, उसमें दिक्कत रहेगा भी नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं और एग्जाम्पल एक दो लोग देख लेते हैं लोग यहाँ पे। यूजिंग द कर्व एरो नोटेशन हम लोग को शो करना है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का, कि क्या क्या बनेगा और किधर से किधर ट्रांसफर होगा। तो ये देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे सल्फर है, तो हम लोग जानते हैं कि सल्फर इधर रहता है पीरियोडिक टेबल में, और कार्बन भी इधर रहता है, लेकिन उससे ज्यादा रहता है इधर, सल्फर रहता है ना। हाँ। मतलब कि कार्बन कौन ग्रुप में है, बताओ, कार्बन कौन ग्रुप में है,
फिर सोच रहा है, जल्दी बताओ। 14 14 में है, और 15 में नाइट्रोजन फैमिली आता है, 16 में आता है ऑक्सीजन फैमिली, और ऑक्सीजन के जस्ट नीचे रहता है अपना ये कौन सा, सल्फर, ओ एस से टेपो। तो ये 16 में है, ये 14 में है, तो 16 जो है ज्यादा लेफ्ट में ज्यादा राइट में चला गया, 14 के राइट में चला गया, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया सल्फर। तो तुरंत ये बॉन्ड का ट्रांसफर दिखा रहा है कि बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया किसके पास, सल्फर के पास, और ये प्लस बन गया। तो ये जो प्लस बना, ये क्या बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन चाहता है। और ये जो नेगेटिव बना है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल। हाँ, ये न्यूक्लियस चाहता है, यानी कि प्रोटॉन चाहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लो CH3CN है, तो CH3CN में क्या होता है कि कार्बन, और ये जो CH3 है, तो यहाँ पे देखो समझाते हैं इसका, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा इसे, यहाँ पे समझाते हैं CH3CN का, अच्छा से समझना। CH3CN वाला CH3 था और CN था, और दिखा रहा था कि बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया। तो तुम लोग कहा कि यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो ट्रांसफर क्यों हो गया, कोई बता सकता है? अब पूरा नाइट्रोजन की वजह से क्या? हाँ, नाइट्रोजन क्या किया होगा ये भी बता दो, आसान है, कोई समझा सकता है? उसको चाहिए होगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, नाइट्रोजन को चाहिए होगा, तो क्या करेगा, नाइट्रोजन को चाहिए होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब अट्रैक्ट किए रहेगा। हाँ, ये इसको अट्रैक्ट किए रहेगा, तो इस पे निगेटिव बन गया होगा, और इस पे क्या बन गया होगा, पॉजिटिव बन गया होगा। तो जब इसमें पॉजिटिव बन गया, तो एक तरीके से ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को चाहता है। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन को चाहता है, तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, मतलब कि इसके एक तरह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, बढ़ गया, खत्म, बढ़ गया। बढ़ गया ना, बढ़ गया। जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाता है, हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, क्योंकि इसके पास पहले कार्बन, जो पहले कार्बन था उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला कार्बन हो गया। जो नॉर्मल कार्बन होता है, सिंपल सी बात है, बता देते हैं यहाँ पे, sp3 कार्बन, एक जो होता है sp3 कार्बन होता है, एक होता है कार्बन sp2, एक कार्बन क्या होता है sp। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, sp वाला, sp वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहाँ पे देखो ये sp बना हुआ है कार्बन में, sp है ना, हाँ, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अब बन गया है, और ये कार्बन sp3 वाला है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अब किसके पास जा सकता है, sp2 वाला कार्बन के पास जा सकता है ना। हाँ, इसलिए ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा है कि इधर का इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है, हैं? हाँ, कोई दिक्कत है नहीं, नहीं, अंशु, नहीं, क्लियर है ना बात? हाँ, हाँ, दिक्कत है तो बोल लेना। तो यहाँ पे क्या है कि सीधे ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तुरंत ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया है, समझ में आ रहा है? तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, चेंज। हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होता है कोई एटम का। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, इसका उससे कम होता है, sp3 का सबसे कम होता है, ठीक है बात? हाँ, आगे आते हैं लोग यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया, ऐसे नहीं कंफ्यूजन है, अच्छा यहाँ पे भी तो कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो ऐसे कैसे कार्बन कार्बन ये तो होमोपोलर है, इसको ऐसा जाना ही नहीं चाहिए था, इधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। तो उससे मतलब नहीं है, ये भी मतलब मैटर करता है कि इस कार्बन के पास क्या लगा हुआ है। तो लगा हुआ है एकदम भूखासल आदमी, कौन, इलेक्ट्रॉन का एकदम भूखा है, कौन, नाइट्रोजन। सब कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के रखा है, तो जब ये इसका खाना ये ले लिया तो फिर इसको भी खाना चाहिए, तो इधर से फिर ले लिया इसका, ठीक है। तो ये Cn- बन गया है यहाँ पे एक अपना न्यूक्लियोफाइल, और फिर से यहाँ पे एक बन गया कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ का बात देखते हैं, कॉपर और CH3। तो कॉपर मेटल है, मेटल का समझ जाओ, जो भी मेटल होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, छोड़ देना चाहता है, दे देना चाहता है, हैं? नहीं जानता है क्या, सोडियम प्लस बनता है, मैग्नीशियम प्लस बनता है, ये सब इलेक्ट्रॉन रखने के बजाय क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम जो है अर्थ अल्कली मेटल होता है, क्षारीय बोलते हैं इसको, क्षारीय बोलते हैं, अल्कली मेटल। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसमें जो होता है, और इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, कि मतलब ये पृथ्वी का जो क्षारीय मेटल बोलते हैं इसको। Mg2+ हो गया, कैल्शियम हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और ले लिया कार्बन,
क्योंकि यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरीके से ज्यादा है, किससे? कॉपर से। कॉपर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ही कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन के बदले में क्या बना है? कार्बो एनायन। ये भी पढ़े हैं लोग ना, इसके बारे में पढ़े हैं लोग, नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं लोग, कार्बन आयन को पढ़े हैं लोग, भूलना नहीं है। और ये कॉपर प्लस बन गया क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है। तब इसमें ये कह रहा है कि कैटेगराइज करना है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि इसमें से HS माइनस है, तो ये कैसा है? पहले इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस कुछ आएगा। और कौन न्यूक्लियोफाइल होगा? ये देखो O माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, इस पे नेगेटिव है। और कौन होगा? ये भी हो जाएगा, इस पे लोन पेयर है यहाँ पे। और कौन होगा न्यूक्लियोफाइल? और होगा, अच्छा यहाँ पे कोमा कोमा दिया गया, ये हो जाएगा यहाँ पे H2N माइनस, H2N माइनस हो जाएगा, N माइनस है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। BF3 ये और NO2 प्लस, ये सब इलेक्ट्रो मतलब कि क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, सिंपल सी बात है। देखो ये बोरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बोरॉन है और उसमें 3 फ्लोरीन लगा हुआ है। इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ने को मिलता है, BF3 के बारे में। ये सब फ्लोरीन है, देखो क्या कहता है, फ्लोरीन तो ऐसा के एक इलेक्ट्रॉन चाहता है, बहुत कस के चाहता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है? फ्लोरीन का। तो सब का सब इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? तो 3 तरह से फ्लोरीन लगा हुआ है, अब तीनों तरह से ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन खींच खींच के एकदम समझ जाओ इसका पूरा इलेक्ट्रॉन खींच देता होगा वो, है इसके पास एकदम इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बहुत अच्छा ये किसका काम कर रहा है? ब्रोमीन। कैसा सेंटर बन गया है? बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया है। एकदम पूरा शिद्दत से किसको चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए, क्योंकि इसका सारा इलेक्ट्रॉन जितना भी है, सारा इलेक्ट्रॉन तीनों बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींच के रख लिया है लोग, है ना? वही बात है यहाँ पे, बस काम फिनिश है इसका। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में पूरा चर्चा हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन में। हम लोग अभी तक बहुत सारा पढ़े कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जस्ट हम लोग कैसे दिखा दे रहे थे? तीर से दिखा दे रहे थे ना। अभी भी तीर से ही दिखाएंगे, लेकिन अब इस तीर के पीछे का रहस्य समझेंगे थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ पे, क्योंकि वास्तव में तो तीर थोड़ी चलता होगा वहां पे। वास्तव में क्या होता है? बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड इधर से उधर ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इधर से उधर ट्रांसफर होता है। उसी को हम लोग तीर के द्वारा क्या करते हैं? जस्ट सिंबलाइज करते हैं, प्रतीक देते हैं। तो तीर एक प्रतीक है इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड का ट्रांसफर होने का। तो उसी को हम लोग और ज्यादा डिटेल में समझेंगे डिफरेंट इफेक्ट के द्वारा। तो अब आते हैं और हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे देखो दिखाया गया है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कि कैसे कैसे होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन बिलो, यहाँ पे दिखाया गया है। इसके में पाई बॉन्ड है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं दोनों चीज का दिखाते हैं कि क्या क्या होता है। हम लोग को उस दिन एग्जाम्पल दे रहे थे ना बेंजीन का, याद है ना? बेंजीन के एग्जाम्पल में हम बता रहे थे कि एक बेंजीन ऐसे दिखा सकते हैं लोग और दूसरा बेंजीन जस्ट हो सकता था कैसा कि पाई बॉन्ड इसके बदले में कहाँ पे बन जाए? यहाँ पे बन जाए, हो सकता था। इसमें देखो दोनों में क्या अंतर है कि इसमें जहाँ पे पाई बॉन्ड है वहां पे इसमें नहीं है, जहाँ पे इसमें है वहां पे इसमें नहीं है ना। पाई बॉन्ड है, इसी को बोलते हैं पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग, कि पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया है। यहाँ से बॉन्ड इस पे आ गया, यहाँ से बॉन्ड इस पे आ गया और ये वाला बॉन्ड इस पे चला गया। तो कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? ये बन गया। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या करते रहता है? चेंज होते रहता है, हैं? बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर देखो यहाँ पे सिंपल रूप से दिखाया गया है कि ये कोई एटम है, ये कोई एक एटम है ना? तो यहाँ पे एटम में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? पहला एग्जांपल देखो, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड यहाँ से किधर ट्रांसफर हो गया है? यहाँ पे इस साइड ट्रांसफर हो गया है ना? बात समझ रहा है लोग? हाँ। 3 तरीका का ट्रांसफर हो सकता है, ध्यान से समझो लोग। और वहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखो कोई मान लेते हैं एक एटम है ए,
मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। ये दिख रहा है, क्लियर है? हाँ। 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 तो यहाँ पे 3 तरीका से हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर देखेंगे। इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और देखेंगे कि इसको तोड़ने पे 3 तरीका का चीज हो सकता है। क्या क्या वो हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट चीज यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से उठ करके इधर साइड आ जाए, तो अपना कैसा बन जाएगा पिक्चर, इस साइड डबल बॉन्ड हो जाएगा ना। हाँ। अगला चीज क्या हो सकता है यहाँ पे कि ये जो पाई बॉन्ड है उठ के इसी पर आ जाए, तो अब की बार कैसा बनेगा, यहाँ पे निगेटिव बन जाएगा ना। लोन पेयर। हाँ, लोन पेयर के रूप में बन जाएगा। और एक यहाँ पे दिखाया गया है कि लोन पेयर फिर यहाँ पे जा सकता है आगे में। एक बार यहाँ पर गया और एक बार दो स्टेप में हम लोग चलेंगे, काम करेंगे। एक बार में लोन पेयर यहाँ पर आया तो क्या बना, अपना ऊपर वाला स्ट्रक्चर बन गया और ऊपर वाला स्ट्रक्चर से फिर इधर आ गया तो फिर से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा पहला वाला स्ट्रक्चर। ये सब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का बताया गया है, कैसे ऐसे ट्रांसफर हो सकता है। इसका भी कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही जनरली दिखाया गया है कैसे ऐसा ट्रांसफर हो सकता है। जब हम लोग देखेंगे तो पूरा चीज देखेंगे कि ऐसे ही थोड़ी ट्रांसफर हो जाएगा। किसी के पास पहले से 4 बॉन्ड है तो उसको ट्रांसफर करने से पहले उसको देखना पड़ेगा ना। अभी एक जस्ट एग्जाम्पल दिया गया, रफ एग्जाम्पल है, एकदम रफ दिखाया गया है कि ऐसा ऐसा ट्रांसफर का सिचुएशन आ सकता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा नहीं इसके बारे में सोचना है, बस सिंपली ऐसे समझना है। अब इसी के यहाँ पे देखो लोग, आगे का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये OH माइनस है। देखो यहाँ पे दिखाते हैं तुम लोग को, एक रिएक्शन को समझाते हैं। यहाँ पे हम रिएक्शन को समझाते हैं, देखना लोग। एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। सबको क्लियर है कि कोई दिक्कत है? अंशुनी दी बोलो लोग। हाँ ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, देखो OH माइनस है और फिर यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक कंपाउंड ले लेते हैं CH3Br और उसको हमको रिएक्शन कराना है। यहाँ पे बताओ, देख के ही बता देना है रिएजेंट कौन है इसमें से और कौन सा सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट है ये राइट वाला। हाँ, राइट वाला सबस्ट्रेट है, सिंपल बात है। हाँ, ये सबस्ट्रेट होगा, इसमें कार्बन है। रिएक्टेंट है OH माइनस। OH माइनस ये रिएजेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट नहीं, रिएजेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट का भी पार्ट है। रिएक्टेंट 2 प्रकार का बांटा गया है, एक रिएजेंट और एक सबस्ट्रेट। तो रिएक्टेंट जो होता है उसको 2 भाग में बांटा गया है यहाँ पे, एक सबस्ट्रेट बोल सकते हैं और दूसरा को रिएजेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन है दोनों ही रिएक्टेंट। अब इसको हमको डिटेल मारना है कि कैसे कैसे यहाँ पे रिएक्शन होगा। सिंपल सा देखो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट लगाएंगे, एकदम दिख जाएगा क्लियरली कि कैसे कैसे ये रिएक्शन हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, O है और H है और निगेटिव किस पे होगा, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन पे नहीं, किस पे, ऑक्सीजन पे। ये आदमी को कंफ्यूज हो जाता है, मिला के लिख देगा OH माइनस और किसी से पूछा है किस पे निगेटिव है तो 5 मिनट तो ये सोचेगा कि हाइड्रोजन पे है कि ऑक्सीजन पे है। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन पे है। इसके पास 3 लोन पेयर हो गया है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सब इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि कार्बन हम दिखाते हैं तुम लोग को। ये अपना कार्बन है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ब्रोमीन क्या किया होगा, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच के अपने पास रखा होगा, तो इसके पे कौन सा चार्ज बन गया होगा, डेल्टा नेगेटिव। और कार्बन पे कौन सा चार्ज बन गया होगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल Br। न्यूक्लियोफाइल इसमें है Br। इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट में है कि नहीं, रिएजेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है, रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है। रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है ना। और इसके बाद इसको कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है, कार्बन पे इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है ना। तो ये क्या करेगा कि इसको जस्ट यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि इसको दिखा यहाँ पे प्लस चार्ज। तो आपने क्या किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये तीर क्या दिखा रहा है कि अपना इलेक्ट्रॉन किसको देने लगा, कार्बन को देने लगा। और कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने लगा, इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या करना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाहता है। और जब ये बॉन्ड बनाना चाहता है तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड बनने लगेगा, 5 बॉन्ड बनने लगेगा, 4 बॉन्ड। जबकि कार्बन के पास होता कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। तो जब ये, अब देखो बात यहाँ पे ये है कि ब्रोमीन जो है अच्छा अटैच कर, अच्छा से ब्रोमीन से अच्छा बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन के साथ। और इसका और हम कारण बताएंगे कि क्यों ऐसा। ठीक है, अब यहाँ के डिटेल बताया जाएगा क्यों।
और जितना मानो ये अच्छा लीव कर जाएगा, इसका लीव कर जाना अच्छा है, इसका कार्बन के साथ इससे ज्यादा अच्छा साथ कौन रहेगा, इससे ज्यादा अच्छा कौन रहेगा, ऑक्सीजन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन अच्छा से बॉन्ड बना सकता है एज कम्पेयर टू किसके, ब्रोमीन। जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ब्रोमीन यहाँ से टूटेगा और ऑक्सीजन आके क्या करेगा, यहाँ पे लगेगा। हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी रिएक्शन ऐसा कभी नहीं होगा जिससे घाटा हो प्रकृति को, और प्रकृति को घाटा करने का मतलब क्या, कि अनस्टेबल कोई चीज बने। कभी भी रिएक्शन ऐसा नहीं बनेगा होगा जिसमें कि अनस्टेबल चीज बन सकता है, नहीं। रिएक्शन का एट द एंड यही मतलब रहेगा कि कैसा चीज बनना चाहिए, कैसा चीज बनना चाहिए, स्टेबल। जब से स्टेबल चीज नहीं बनेगा तब से रिएक्शन नहीं होगा, स्टेबल तो बनना ही है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड, इसलिए ब्रोमीन का बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे टूटेगा। बीच में क्या होगा, यहाँ पे ये अपना बॉन्ड बनाना चालू किया तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से टूटना चालू होगा। कि ब्रोमीन के क्या होगा, अभी डेल्टा माइनस है ना ब्रोमीन के पास है, ब्रोमीन के पास अभी डेल्टा माइनस है, तो अभी क्या होगा कि धीरे धीरे ये पूरा इलेक्ट्रॉन इसको देना चालू करेगा कि तुम अपने ले जाओ, पूरा बॉन्ड ले जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कौन बोलेगा ऐसा, कार्बन। नहीं समझ में आ रहा है क्या, एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा तो बोलना है कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। देखो ध्यान देना लोग, यहाँ पे फिर से हम बता रहे हैं, अभी सिंपल सा एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं, ज्यादा अभी नहीं समझते हैं, बाद में आएगा तो फिर वैसे वैसे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अपना क्या है, ये एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है? ये न्यूक्लियस को चाहता है, इसको सोच रहा है कि मेरे को कहीं से न्यूक्लियस मिल जाए, तो इसको यहाँ पे दिखा ये क्या है, कार्बन, कार्बन है, और ये क्या चाहता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना। हाँ। ये ऐसा सेंटर है जो इलेक्ट्रॉन को चाहता है, तुरंत इधर से न्यूक्लियस आएगा, कहेगा कि ठीक है तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आया न्यूक्लियोफाइल और इसको इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड तो बन नहीं सकता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसको बोला कि तुम जाओ निकलो इधर से। तो कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना लिया, OH के साथ बॉन्ड बना लिया, और ब्रोमीन को क्या कर दिया, अलग कर दिया, माइनस। समझ में आया बात? हाँ। सिंपल से अभी इतना समझो, और डिटेल में फिर हम लोग समझेंगे कैसे कैसे ये रिएक्शन होता है। अभी जस्ट इतना ही समझना है कि ये जो आया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ये जो बॉन्ड बना है मोर स्टेबल है, ये जो बॉन्ड बना है ये मोर स्टेबल है, और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये क्या था, लेस स्टेबल था, कमजोर था ये बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बना ज्यादा बढ़िया बना है, स्टेबल मतलब बढ़िया मजबूत, ये जो ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जब कोई स्टेबल हो जाता है तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। तोड़ सकता है क्या, नहीं। तो स्टेबल हो जाता है तो उसको नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये ज्यादा स्टेबल बन गया है, इसीलिए ये रिएक्शन हो गया। और ब्रोमीन को निकाल दिया क्योंकि ब्रोमीन इसके लिए ठीक नहीं था, उससे ज्यादा बढ़िया इसको मिल गया, कौन, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना। ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं और देखते हैं लोग अगला चीज यहाँ पे। तो यही यहाँ पे दिखाया गया था कि सिंपली देखो कि ऑक्सीजन का जो माइनस था वो यहाँ पे अटैक किया और ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूट गया, तो ब्रोमीन माइनस बन गया और नया कंपाउंड क्या बन गया, यहाँ पे अल्कोहल बन गया ना। तो पहले था अपने पास मिथाइल ब्रोमाइड, ये क्या था, मिथाइल ब्रोमाइड, और क्या बन गया अभी पे, मिथेनॉल, नहीं मिथेनॉल नहीं, मिथेनॉल, ऑल बनेंगे। ऑल किसके लिए होता है, ऑल किसके लिए होता है, ऑल कौन सा फंक्शनल, एल्डिहाइड के लिए होता है, हाँ ऑल एल्डिहाइड के लिए होता है। और ओएल किसके लिए होता है, अल्कोहल के लिए। ये है मिथेनॉल, इसका क्या नाम है, मिथेनॉल, बहुत जहरीला होता है, शराब में इसका उपयोग किया जाता है मिथेनॉल और इथेनॉल का। तो ज्यादा आदमी जो शराब पीता है वो इथेनॉल का प्रयोग करता है, और गलती से कहीं मिथेनॉल थोड़ा सा भी डाल दिया तो मरेगा, कोई नहीं फिर उसको बचा सकता है। ठीक है, हाँ। तो आगे यहाँ पे है, यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा जहरीला हो जाता है, तो यहाँ पे आगे है अपना ये दूसरा तरह का रिएक्शन है, ये भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक, नीचे वाला में क्या हो रहा है, होमोलाइटिक। कल भी देखे थे लोग, ये होमोलाइटिक हो रहा है, ये सूर्य के प्रकाश में होता है, इसके बारे में भी पूरा पढ़ेंगे लोग। इतना बस मालूम है कि होमोलाइटिक हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, सिंपल बात है। और ऊपर में कैसा बॉन्ड फ्यूजन हुआ था, हेटेरोलाइटिक। समझ आ रहा है बात?
हाँ। हाँ। किसी को कोई दिक्कत अभी तक? नहीं। अंशु को दिक्कत है? नहीं। समझ में आ रहा है ना? हाँ। हाँ ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं लोग। अब इन्हीं सारी चीज को यहाँ पे देखो बोल रहा है कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग तो हम लोग देख लिए हैं, लेकिन अब बोल रहा है कि ब्रेक कैसे कैसे होगा, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इसके बाद रेजोनेंस, ये सारा चीज आएगा इसमें और उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक एक करके ये सब, क्योंकि ये सारा चीज रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा है, ये सारा चीज का अच्छे से समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग इसके पे काम नहीं कर पाएंगे आगे। तो अभी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को देख लेते हैं, कम से कम यही है अपना, बस ये 3-4 खत्म हो जाएगा, इसके बाद अपने चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2-3 वो है ये। चला गया, हाँ देख लो यहाँ पे ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे कि इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं। तो देखो, तो इंडक्टिव इफेक्ट को ऐसे उसको बोला जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस बॉन्ड के द्वारा होता है, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन आ जाता है। पोलराइजेशन पढ़े थे लोग ना, सुन रहा है लोग? हाँ। पोलराइजेशन, हाँ। पोलराइजेशन कहाँ पढ़े थे लोग? पोलर मॉलिक्यूल में। जब हम लोग का हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो रहा था तो उसमें क्या हो रहा था, पोलराइजेशन हो रहा था। हाँ। तो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, उसमें एक तरफ से दूसरा तरफ जा रहा था ना। हाँ। हाँ, तो वो किस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जा रहा था, सिग्मा बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है कि एक तरफ से दूसरे तरफ जाने लगता है इजीली, उसको खींच लेता है सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को, है सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है, उसको खींचने लगता है, तो सिग्मा बॉन्ड की मदद से उसको खींचने लगता है। इसी को बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इज प्रीफर्ड, सच पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज काउंट बाय such polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond is referred as inductive effect, and this effect is passed to the subsequent bonds also, but the effect decreases rapidly as the number of intervening bonds increases and becomes vanishingly small after 3 bond। 3 बॉन्ड के बाद ये जो इफेक्ट है बहुत कम पड़ जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट का जो बात हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। सिंपल सी बात है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है कहीं पे, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विथड्रॉ करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मतलब कि चाह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन चाहता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। तो मतलब कि अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो एक से एक इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे। वो सारा इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को खींचने के चक्कर में इंडक्टिव इफेक्ट बनाता है। जैसे कि अब हम लोग एग्जांपल शुरू करते हैं, सी डबल बॉन्ड एक ले लेते हैं यहाँ पे साइनो ही, ये CN ले लेते हैं साइनो और उसको समझते हैं। देखो यहाँ पे नाइट्राइल होता है साइनो एक प्रकार से। ये बन गया अपना। ठीक है, यहां पे हम जानते हैं ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल है ना। हाँ। इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, ये कार्बन वाला, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियस, ये जो है नाइट्रोजन क्या करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा कार्बन का। तो कार्बन को कैसा बन जाएगा, बहुत सारा पॉजिटिव बन जाएगा और नाइट्रोजन पे निगेटिव बना रहेगा ना। हाँ, तो कार्बन पे निगेटिव नाइट्रोजन पे निगेटिव बना रहेगा। और ये जो है ये बन गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रॉन को क्या चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया है ना। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन को पूर्ति करने के लिए कहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, इधर से, ये सब इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये सब अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इन लोग के पास थोड़ा थोड़ा अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके तरफ झुका देता है कि ठीक है तुम थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये मान लेते हैं कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया और बाकी खत्म हो गया। तो ये देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा, इस बॉन्ड का बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन गया है, इसका इफेक्ट इस पे भी गया, थोड़ा सा यहाँ पे 2 को खींचा गया है, इसका इफेक्ट इस पे भी गया, तो अब 1 खींचा गया है और यहाँ पे अंत में जाके क्या हो गया, खत्म हो गया, अब नहीं खींचा जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो मतलब क्या हुआ कि जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन मतलब ये कौन सा ग्रुप है, Cn था, तो Cn को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से, इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी मदद से ट्रांसफर हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड की मदद से। ये सब कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक ट्रेन टाइप का बन गया है, बस टाइप का, जो कि सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे इसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ बहुत पॉजिटिव सेंटर क्रिएट हो गया है। ये कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, फिर यहाँ पे इस कार्बन के पास भी थोड़ा सा पॉजिटिव बन गया, तो इसको ये कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके बाद भी कुछ पॉजिटिव बन गया, ये दे दिया, ये दे दिया, लेकिन धीरे 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 इफेक्ट क्या हो गया, फिर से खत्म हो गया। बहुत दूर तक नहीं जा पाता है, लेकिन थोड़ा दूर तक ट्रेवल कर जाता है। और ये जो इफेक्ट है किससे ट्रेवल करता है, सिग्मा बॉन्ड से। समझ आ रहा है ना? हाँ। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। सिंपल सी बात है कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए, वो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जब होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। समझ में आ रहा है ना? इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से जो सिग्मा बॉन्ड रहता है उसमें का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, हम लोग को मालूम नहीं है क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे प्लस बन गया है। जो प्लस बन गया है तो प्लस बनेगा और धीरे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आराम करेगा, क्या वहां पे जाएगा कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ चला गया इसके पास। ऐसा नहीं समझना है, सिंपल से एक बात बताते हैं, पहले जैसा नहीं समझ के चलना है ना, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक कोई पार्टिकल है जो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया कहीं पे, नहीं, ऐसा कम समझना होता है। इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नहीं समझना है, इलेक्ट्रॉन को क्या समझना है, एक तरह से क्लाउड, बादल। क्या समझना है, बादल। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जो कि क्लाउड कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझोगे तो दिक्कत होगा। इसे कैसे, ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ गया यहाँ गया, ये क्या कर रहे हैं, नहीं ये नहीं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक प्रकार का, जिधर मर्जी उधर क्या कर सकता है, वो बह सकता है, जा सकता है, पानी की तरह। जिधर ढलान होगा उधर बह जाएगा। और ढलान कौन क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बता रहा है इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए कि तुम इधर बहो। समझ में आ रहा है ना? क्या कोई दिक्कत है? नहीं। और किसी को डाउट है तो बोलो। डाउट है क्या अंशु, डाउट है अंशु? नहीं। हाँ तो ठीक है। यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है कि ये जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो वो ढलान क्रिएट कर देता है कि क्या करता है कि अपने पास नेगेटिव चार्ज सेंटर बना रहता है कि इलेक्ट्रॉन पूरा नेगेटिव अपने पास खींच लिया है, तो यहाँ से पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव बन गया तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सारा काम इसमें गड़बड़ कौन किया है, ये नाइट्रोजन। कि नाइट्रोजन की वजह से सारा जगह इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इधर उधर ट्रांसफर हो गया ना? हाँ, तो इसी चीज को समझना है हम लोगों को यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। जिस प्रकार से कार्बन हो गया, साइनो हो गया, उसी प्रकार से NO2 होता है। देखो यहाँ पे NO2 का दिखाते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड हो जाता है और यहाँ पे एक ऐसा नाइट्रो बना रहता है। ये नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको हम और थोड़ा सा चेक करें, ये इलेक्ट्रॉन इस पे दे दिया रहता है तो क्या बना रहता है, ऐसे बना रहता है। इसमें पॉजिटिव बन गया रहता है, इसमें निगेटिव बन गया रहता है। तो ये देखो, ये नाइट्रोजन कैसा सेंटर बन गया है, पॉजिटिव बन गया है ना। तो ये फिर से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन जहां भी अटैच हो जाएगा उधर से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये नाइट्रो हो गया, साइनो हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, फिर O है, फिर H है। यहाँ पे दूध को O लगा हुआ है, तो ये कार्बन पे बहुत सारा प्लस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? आ जाएगा। हाँ, इस कार्बन का बॉन्ड में इस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन ये रख लेगा, इस बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो
तो कार्बन में प्लस चार्ज रहेगा, ये फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ इंडक्टिव इफेक्ट से बुला के अपने प्लस तक थोड़ा सा कमी को पूरा करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसी प्रकार से स्तर हो गया वो कम होता है। ये सारा चीज एक प्रकार से ग्रुप है। इस सब का देखो यहाँ पे इसे दिखा दे रहे हैं तुम लोग को ऑर्डर कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर। जिसे कुछ दिन हम लोग पढ़े थे ना, किसका ऑर्डर पढ़ रहे थे, एक चीज फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी का ऑर्डर पढ़े थे लोग ना। उसी प्रकार से यहाँ पे आता है ये NO2 सबसे ज्यादा खींचता है, उसके बाद CN खींचता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप खींचता है, उसके बाद ईस्टर खींचता है, उसके बाद अल्कोक्सी खींचता है या OR। समझ में आ गया? बताओ लोग, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ। दिक्कत नहीं है ना? नहीं, यही बात हो रहा था। ये सब जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पूरा का पूरा खींच रहा है, ले रहा है। हाँ ले रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये सब किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का कि न्यूक्लियोफाइल का? इलेक्ट्रोफाइल का। ये सब इलेक्ट्रॉन चाहता है, हाँ ये सब इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये सब है अपना इलेक्ट्रोफाइल। इसमें बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन है? मतलब कि ये ए पोजीशन वाला, ये अंत में बी पोजीशन वाला, बताओ बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ए वाला। वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहता है, सिंपल सी बात है, बेस्ट है ये, बेस्ट यू है, बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन जो इसको बहुत दिक्कत है इलेक्ट्रॉन का, और इसको कम दिक्कत है, लेकिन दिक्कत इसको भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, यू जो होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना, खींचना। एटीएम से कैश को क्या किया जाता है? विड्रॉ किया जाता है। एटीएम में जाकर लिखा जाता है विड्रॉ, विड्रॉ मनी, पैसा खींचे, निकाले। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सिंपल सी बात है भाई, पहले है इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, सिंपल सी बात। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कोई तो ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन दे भी रहा होगा ना। ऐसे थोड़े है कि कोई देने ही वाला हो केवल, अब कोई देगा ही नहीं, तो फिर कैसे इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा? दिक्कत हो जाएगा फिर तो। इसमें कोई ना कोई तो होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रोफाइल तो खोज लिए हैं, और हम लोग खोजेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सिंपल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तुम लोग यहाँ पे ही देख सकते हैं, जो एग्जाम्पल दिए थे। इसमें इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा था? यहाँ पे दो सेक्शन था अपने पास, दो सेक्शन था। एक ये सेक्शन था जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था ना, और एक ये सेक्शन था अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? डोनेट कर रहा था। ये खींचने का काम चालू किया, ये देने का इधर से काम चालू किया। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रॉन को चाहता था, और ये न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं, ये न्यूक्लियस को चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था। एक प्रकार से ये अल्काइल है कि नहीं है? अल्काइल है कि नहीं है? अल्काइल, ये वाला अल्काइल ग्रुप ही है, आर ग्रुप है। इसमें से Cl है। अगर इसको हमको छोटा में दिखाना होगा तो C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे R नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, R है, वो अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे सिंपल लिखा गया है कि अल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है, देता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखा है, देखो बोल रहा है विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है? तो बताओ लोग, तो इसमें देख के कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है? यहाँ पे एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन ना। हाँ, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन। एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है CH3 और H, और एक दिया गया है CH3Br। कौन पोलर है इसमें? ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा होगा CH3Br। हाँ, Br वाला पोलर होगा, क्योंकि Br में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है ना। Br इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है, ये ज्यादा खींच लेगा, और उसमें तो कुछ खींचेगा ही नहीं उतना वाला।
थोड़ा बहुत कार्बन का ज्यादा रहता है तो कार्बन की तरफ रहेगा, उतना ज्यादा नहीं, ज्यादा पॉइंट किसमें होगा, ब्रोमीन में रहेगा ना। ब्रोमीन। हाँ हाँ। ये हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, एक बॉन्ड बना है सी और एन के साथ और एक बॉन्ड बना है सी और ओ के साथ, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सी एन वाला कि सी ओ वाला। सी ओ। ओ, सिंपल सी बात है, क्योंकि एन किस ग्रुप में आता है, 15 में, और ओ किस में आता है, 16 में, तो 16 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। हाँ तो ये ज्यादा अपने तरफ खींच लेगा। अब ये देखो कि बात कर दिया ओ एच सी ओ में और सी एस में, इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सी ओ ही होगा। सी ओ ही होगा, क्योंकि जब 16 में ओ एस कर दिए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किधर बढ़ता है, ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, ओ एस में से ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, इसलिए फिर से वो हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। हाँ हाँ अब बताओ, यहाँ पे देखो दिया गया है कि CH3, यहीं पे हम दिखाते हैं क्वेश्चन को, तुम लोग का 3 गो कार्बन है, ब्रोमीन है, ए दिखेगा भी नहीं ये तो, देखो लो, किस कार्बन के बीच में इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, बताओ लोग, कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, शायद 4 पे। ये 4 पे कैसे, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे शो होगा, क्योंकि ये ब्रोमीन यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लस चार्ज क्रिएट किया रहेगा, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे खींचेगा, फिर यहाँ पे 2 को खींचेगा, फिर 1 को खींचेगा, फिर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बताए ना ऊपर में इंडक्टिव इफेक्ट वाला कि ये ट्रांसफर होता जाता है, इफेक्ट धीरे धीरे ट्रांसफर होता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से दूर जाते जाएंगे इफेक्ट क्या पड़ता जाएगा, कम होता जाएगा। हाँ कमजोर पड़ता जाएगा। नहीं समझ रही है क्या तुम दोनों, नहीं ठीक है। जैसे जैसे ये प्लस वाला सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो क्या कितना दूर तक खींच लेगा, अपने हाथों में नहीं खींच पाएगा आदमी है। हाँ तो सिंपल सी बात है, तो ये कार्बन है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 और कार्बन तक खींच लिया, उसके आगे नहीं खींच पाएगा, तो सबसे कम किसके पे दिखेगा, अंत में जितना दूर चले जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट मान लो खत्म हो जाएगा, और जो सबसे ज्यादा पास में होगा उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना। हाँ सिंपल सी बात है, ये खींचने का बात है, इंडक्टिव इफेक्ट से खिंचाई हो रहा है, तो जो सबसे ज्यादा करीब रहेगा उसका सबसे ज्यादा खिंचाई होगा, और जो सबसे दूर चला जाएगा उसके पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कार्बन 4 हो गया, 5 पे तो मान लो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कार्बन 3 तक इफेक्ट आएगा, 3 तक खत्म ही हो जाएगा लगभग 2 या 3 कार्बन तक इफेक्ट आता है, ठीक है ना। हाँ पढ़े थे लोग 3 कार्बन तक का इफेक्ट आता था। ये हो गया। अब हम लोग का बात रहेगा यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, तो कल इसमें पढ़ा जाएगा हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस इफेक्ट कल मान लो खत्म कर लिया जाएगा पूरा इसको, फिर हम लोग अगला में हाइड्रोकार्बन चालू कर लिया जाएगा। कोई इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है? एक बार इंडक्टिव इफेक्ट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट देख लो लोग यहाँ पे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का पहला बात होता है वो बॉन्ड से होकर गुजरता है, किस बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से। इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में से चलता है, पाई बॉन्ड में से नहीं चलता है। सिग्मा बॉन्ड चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट को चलने के लिए। देखो लोग यहाँ पे बुक पढ़ना, लोग इतना बताए हैं तो बुक पढ़ेगा लोग तो उसमें भी पता चलेगा। बुक भी पढ़ना चाहिए खुद से भी, इसीलिए हम बुक का हेल्प लेते हैं ताकि तुम लोग फिर वहां पे पढ़ो तो तुम लोग को पता चले। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रुप में यहाँ पे हम लोग अगर देखें लाइंस कि टेम्पोररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट आर सीन इन अ मॉलिक्यूल व्हेन द रिएजेंट अप्रोचेस टू अटैक इट, कि एक तरीके से टेम्पोररी इफेक्ट होता है कि जैसे ही मतलब कि हम देखे ऊपर में हमारे पास CH3 था, इसके बाद CH2 था, इसके बाद फिर से CH2 था और फिर C था और ट्रिपल बॉन्ड N था। तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, जब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है तो अपने बगल से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है ना, हाँ बगल से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है ये।
इसको इलेक्ट्रॉन वैल्यू की चाहिए, इस पे प्लस चार्ज आ गया है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो किसने ले लिया है, नाइट्रोजन ने ले लिया है। नाइट्रोजन में। तो इस पे प्लस चार्ज क्रिएट हो गया है इस पे, जब इस पे प्लस चार्ज क्रिएट हो गया है तो बगल से इलेक्ट्रॉन खींचने लगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ये। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ करने का मतलब होता है कि जब विड्रॉ कौन से बॉन्ड से होता है, सिग्मा बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड से जब खींचा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इससे हो रहा है। और ये टेम्पररी इफेक्ट है, ये बॉन्ड का जो इफेक्ट है ये टेम्पररी इफेक्ट है। जैसे ही अब मान लेते हैं ये ग्रुप खत्म कर देंगे तो फिर अपना अपना जगह पे सब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सब गड़बड़ इस नाइट्रोजन की वजह से। नाइट्रोजन है तो गड़बड़ है, नहीं रहता तो नहीं दिक्कत होता है, सिंपल सी बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इसीलिए हम बता रहे थे कि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। सिंपल सी बात है, हम बताए थे कार्बोकेटाइन में C+ मान लेते हैं और यहाँ पे है R1 R2 R3, फिर C+ ले लेते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन है R1 R2, C+ ले लेते हैं, यहाँ पे H2 है R1। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 1 2 3 में से कौन होगा, 3। कौन डिग्री, उस दिन बताए थे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना। हाँ। 3 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, सिंपल सी बात है, इसको भी प्लस है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए ग्रुप है। ये तीनों तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अल्काइल है, डोनेट कर रहा है। यहाँ पे भी 2 तरीके से डोनेट हो रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं डोनेट कर सकता है और यहाँ पे सिर्फ एक जगह से डोनेट हो रहा है। तो ये इसको 3 जगह से डोनेट हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन का उतना कमी अब महसूस नहीं हो रहा है, इसको बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रहा है। और एक हम लोग लिखे थे उस समय ये भी लिखे थे CH3+ लिखे थे ना। हाँ। ये एकदम नहीं बनता है, बाई चांस ही ऐसा होता है कि बनेगा, एकदम अनस्टेबल है, महानतम अनस्टेबल है ये, है कि नहीं। इसको कोई सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन कहाँ से बेचारा कोई कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, है कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसमें ग्रुप लगा होगा, मान लेते हैं ये कार्बन प्लस बन गया है, एक ग्रुप को यहाँ बढ़ाते हैं CH3 CH2 CH3 कहाँ से गया CH2, ये ऐसा ऐसा बना है। ये सब धीरे धीरे इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, यहाँ तक ले ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे भी बना होगा, इधर से भी धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये सब अल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ट्रांसफर करते रहता है ना। उसी को इंडक्टिव इफेक्ट में देखें। और ये सब किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, पाई बॉन्ड के द्वारा, पाई बॉन्ड कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। सिग्मा बॉन्ड होगा। हाँ, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा सब ट्रांसफर हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ। ये मोर स्टेबल हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, तो इतना रिवाइज करना हो, फिर कल आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है।